भक्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक लड़की ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी, खूबसूरत आंखें और मनमोहक मुस्कान ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वह बहुत ही साधारण कपड़ों में थी। उसकी सादगी, उसके बोलने का अंदाज, उसकी कजरारी आंखें और उसकी मुस्कान ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और देखते ही देखते इंटरनेट पर उसकी वीडियो ने ऐसा टहलका मचाया कि महाकुंभ में उसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगने लगी। मानो लोग महाकुंभ में पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि इस लड़की को देखने आए हैं। कोई उसे स्वर्ग की अप्सरा कह रहा है, कोई कजरारी आंखों वाली परी कह रहा है। लेकिन क्या यह लड़की सच में इतनी खूबसूरत है, या फिर इसका इस मेले में आने का उद्देश्य कुछ और है? क्या यह महाकुंभ में किसी मकसद से आई है? क्या यह सच में गरीब है, या फिर कोई बड़ी अधिकारी है जो भेष बदलकर महाकुंभ में अपनी पहचान छुपा रही है? क्योंकि इस मेले में इससे भी सुंदर लड़कियां हैं दोस्तों, लेकिन उनका कोई वीडियो नहीं बना रहा है। लोग इसे इतना ज्यादा वायरल क्यों कर रहे हैं? क्या यह सच में गरीब है, या गरीबी का नाटक करके महाकुंभ में अपने किसी मकसद को अंजाम देने आई है? हर कोई जानना चाहता है कि यह लड़की कौन है और यहां क्यों आई है। जब यह मामला ज्यादा चर्चा में आने लगा, तो प्रयागराज प्रशासन ने भी इस लड़की की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तब पता चला कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है दोस्तों। आखिर यह लड़की कौन है? इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक लड़की जो महाकुंभ में माला बेचने आई थी, एक पल में ही इंटरनेट की स्टार बन गई। मोनालिसा अपनी कजरारी आंखों और आकर्षक चेहरे के कारण लोगों के बीच इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखते ही लोग फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। यह घटना इतनी तेजी से वायरल हुई कि एक साधारण लड़की रातों रात स्टार बन गई। आपको बता दें कि जब यह लड़की वायरल हुई, तो पत्रकारों और यूट्यूब वन 2 दिन तो मोनालिसा को भी अच्छा लगा। लेकिन जब पत्रकारों और करने के बाद भी लोग इसका पीछा करना नहीं छोड़ रहे हैं। इसने एक इंटरव्यू में बताया कि जब से मैं वायरल हुई हूं, तब से मेरी बिक्री कम हो गई है। लोग माला लेने कम आते हैं और वीडियो बनाने ज्यादा आते हैं। एक दिन जब लड़की अपने काम पर निकली, तो पत्रकारों और यूट्यूब डीएल लोग किसी सेलिब्रिटी की तरह इसे घेर लेते हैं और इससे हजारों सवाल किए जाते हैं। लेकिन यह स्टारडम उसकी जिंदगी को खुशी देने की बजाय एक बड़े संकट में बदल गया। इसको देखते हुए संतों की भी नाराजगी है कि लोगों को कुंभ में जिनको प्रमोट करना चाहिए, उसकी जगह किसी की खूबसूरत सूरती को प्रमोट किया जा रहा है। महाकुंभ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में यह घटना दिखाती है कि साधारण लोग भी किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्ध हो सकते हैं। वीडियो में उसकी कजरारी आंखें और उसकी मुस्कान खास आकर्षण का केंद्र बनी। कई मीम्स और पोस्ट्स में उसे भारत की पारंपरिक सुंदरता का प्रतीक बताया जा रहा है। यह घटना दिखाती है कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों या मेकअप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक सादगी में है। लड़की की सादगी, रुद्राक्ष की माला बेचने का काम और उसकी पारंपरिक वेशभूषा भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। यह लड़की बताती है कि अगर आपके पास सच्चाई और सादगी है, तो आप कहीं भी खास बन सकते हैं। इस लड़की ने यह साबित किया कि पवित्रता और सादगी हमेशा सराही जाती है। लोग भगवान शिव की आराधना कम और इस लड़की के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। नैनों में काजल और आंखों में सादगी लिए महाकुंभ में अपनी आजीविका के लिए आई लड़की हाथ में कंठमालाएं हैं। लेकिन यह कोई साध्वी नहीं है दोस्तों। कजरारी आंखें, आंखों में तेज खूबसूरती की मिसाल, जुबान में जैसे घी शक्कर दिखने में, होनहार बात करने में काफी समझदार लग रही यह वायरल लड़की। लेकिन दोस्तों, क्या एक धार्मिक स्थान पर जहां लोग करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आते हैं, वहां पर ऐसी लड़की को केंद्र बनाकर इसी पर पूरा फोकस करके इसे वायरल करना सही है? महाकुंभ जैसी पवित्र जगह जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां कुछ पत्रकार और यूट्यूब ने एक लड़की को इस तरह से 100 सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे लोगों का ध्यान पूजा पाठ में कम और इस लड़की पर ज्यादा लगने लगा है। महाकुंभ जाने वाले हर युवा वर्ग के लोग मेले में पहुंचकर इस लड़की को देखना चाहते हैं। और ठीक है, अगर यह गरीब लड़की वायरल हो भी गई है, तो क्या इससे इसको किसी प्रकार का फायदा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। उल्टा यह चीज अब इसी पर भारी पड़ रही है।
क्या एक धार्मिक और पवित्र जगह पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? इससे पहले महाकुंभ में वायरल साध्वी हर्षा रिछारियां भी चर्चा में थीं। अब यह नई लड़की सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भक्तों, कजरारी आंखें, आंखों में तेज खूबसूरती की मिसाल, जुबान में जैसे घी शक्कर, दिखने में होनहार, बात करने में काफी समझदार लग रही। पढ़ी लिखी होने के बाद भी यह कुंभ में माला क्यों बेच रही है? कितनी पढ़ी लिखी है, पूरा डिटेल आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। महाकुंभ 2025 में वायरल हुई इस लड़की को लेकर अब कई कहानियां और अफवाहें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक उसकी सटीक पहचान या पृष्ठभूमि के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। यह लड़की शायद अपने परिवार की मदद करने के लिए माला बेच रही है। यह दर्शाता है कि भारतीय परिवारों में बच्चों का अपने माता पिता और परिवार के प्रति गहरा सम्मान और जुड़ाव होता है। यह कहानी बताती है कि छोटे और साधारण क्षण भी दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। इंदौर की इस युवती, जिसे लोग प्यार से मोनालिसा कह रहे हैं, मोनालिसा ने अपनी खूबसूरती और खास अंदाज के चलते महाकुंभ 2025 में इंटरनेट पर टहलका मचा दिया है। कोई इसे गरीब, तो कोई इसे आईपीएस अधिकारी, तो कोई इसे खुफिया एजेंट कह रहा है। लोग अब इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यदि इस लड़की के बारे में और जानकारी सामने आती है तो यह वीडियो और रोचक हो सकती है। भक्तों, लड़की ज्यादा बात नहीं करती। माला बेचने जाते इससे भीड़ लग जाती है। खामोखा काम की मेले में माला बेचने वाली उनकी बहनों ने स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने एबीपी न्यूज से बताया कि मोनालिसा अपने काम को करने में असमर्थ थी, क्योंकि भीड़ उनके रूप को लेकर आकर्षित थी। मोनालिसा की बहनों ने बताया कि लोग मोनालिसा का पीछा करते हैं। मीडिया के लोग उसे इंटरव्यू देने के लिए दौड़ाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात करने वाले लोग हर दिन बढ़ने लगे हैं। एक साधारण लड़की जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रही होती है, अब एक सेलिब्रिटी बन गई है। दोस्तों, उसकी तस्वीरें खींचने और उससे बात करने के लिए लोग मेला स्थल पर घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन इस पॉपुलर का मोनालिसा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। वह अब अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है। माला बेचने के बजाय उसे सेल्फी और इंटरव्यू के लिए रुके रहना पड़ रहा है। उसके परिवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, पहले जो परिवार का काम पूरे आराम से चलता था, अब उसकी वजह से रुकने लग रहा है। मोनालिसा को अपनी पुरानी दिनचर्या को फिर से अपनाने में कठिनाई हो रही है। मोनालिसा के लिए उसकी पॉपुलर अब एक बोझ बन गई है। इसीलिए वह मेला स्थल से निकलने का फैसला कर रही है। उसे अब इस भीड़ और मीडिया के दबाव से छुटकारा चाहिए। मोनालिसा अपने परिवार के साथ मेले से बाहर चली जाती है। प्रशासन ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था, ताकि वह शांति से रह सके। लेकिन यह मोनालिसा के लिए एक अलग तरह का संघर्ष बन गया है। अब वह उस पॉपुलर से दूर होना चाहती है, जिसे वह कभी चाहती भी नहीं थी। दोस्तों, दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अब बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ऐसे में इस वायरल गर्ल मोनालिसा ने सुरक्षा मांगी है। दरअसल मोनालिसा का कहना है कि खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठा ले जाने की धमकी भी दी गई है। मोनालिसा का कहना है कि खुद उसे और उसके परिवार वालों को अब यहां पर डर लग रहा है। मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा ने कहा कि सीएम योगी मध्य प्रदेश की इस बेटी की सुरक्षा का इंतजाम करें, ताकि वह माला बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सके। मोनालिसा का कहना है कि रातों रात स्टार बन जाने की वजह से उन्हें अच्छा लग रहा है। दर्शकों, उसे और उसके परिवार वालों को खुशी हो रही है। लेकिन वह जब भी माला बेचने के लिए बैग लेकर कहीं खड़ी होती है तो तुरंत लोगों की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें अब इस वजह से डर लगने लगा है। इतना ही नहीं, मोनालिसा ने आगे कहा, उसे इतना परेशान किया जाता है कि वह कुछ ही मिनट में भागकर कहीं छुप जाती है। मोनालिसा आगे कहती हैं, भीड़ की वजह से वह माला नहीं बेच पा रही है, जिस वजह से उसे और उसके परिवार को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोनालिसा ने कहा, मेरे परिवार ने कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में लाखों का सामान लाया है, लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही हैं और मैं माला भी नहीं बेच पा रही हूं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह अपने ही गांव के सरपंच की
यह बात अब तक मोनालिसा और उसके घर वालों ने छुपा कर रखी थी। लेकिन उन्हीं के साथ कुंभ में माला बेचने आई। एक लड़की ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मोनालिसा गांव की सरपंच की लड़की है। आप खुद यह इंटरव्यू सुन लीजिए। मनासा कहाँ की सभी वही के सरपंच की लड़की है। वह सरपंच की लड़की है। सरपंच की लड़की, अरे वाह। गांव के सरपंच की लड़की मां ब है। एक इंटरव्यू के दौरान मोनालिसा की मां ने भी कहा था कि मोनालिसा जब माला बेचने निकलती है तो शाम तक वो 4 से 5 हजार कमाकर लौटती है। लड़की कमाने जाती तो 5 छज दिल्ली से लाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोनालिसा फिल्मों में भी काम कर चुकी है। आप खुद इसी के मुंह से सुन लीजिए। जैसा कि यह ईशान कपूर के साथ जो है फिल्म भी की थी, जो फिल्म फिल हीरो होते, बॉलीवुड के एक्टर उनके साथ फिल्म है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोनालिसा, जिसे हम और आप बेहद गरीब कहते हैं, दरअसल वह गरीब नहीं है, बल्कि वह जिस तरह का काम कर रही है, दोस्तों मित्रों, उसे देखकर लोगों को लगता है कि वह गरीब होगी, पर उसकी कमाई देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह गरीब है। दोस्तों, इस घटना ने हमें यह समझाया है दर्शकों कि पहचान और स्टारडम के साथ बहुत सारी चुनौती आती है। मोनालिसा की कहानी एक सबक है कि कभी किसी चीज का ज्यादा फायदा नुकसान भी लेकर आता है। कोई इसे गरीब, तो कोई इसे आईपीएस अधिकारी, तो कोई इसे खुफिया एजेंट कह रहा है। लोग अब इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दर्शकों, इसको देखते हुए संतों की भी नाराजगी है कि लोगों को कुंभ में जिनको प्रमोट करना चाह, उसकी जगह किसी की खूबसूरती को प्रमोट किया जा रहा है। मित्रों, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज आप इस लड़की और महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान के बारे में कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हां,